नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे कि एक जबरदस्त सियासी मुकाबले की खिवसर का उपचुनाव। जी हां, इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा, हनुमान बेनीवाल या ज्योति मिर्धा? चलिए इस दिलचस्प मुकाबले को गहराई से उतर के समझते हैं। सवाल यह है कि खिवसर का ताज किसके सिर सजने वाला है। सबकी नजरें दो नामों पर है, हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की ही नहीं है, बल्कि दो अलग अलग सियासी धाराओं की भी है। गांव में लोग कहते हैं कि जो है ज्योति बहुत मोटी लेडी है, पर जिसका मतलब ये नहीं है कि उनका सियासी असर भी कम हो चुका है। मिर्धा परिवार का असर खिवसर में हमेशा से रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल की आरएलपी भी मजबूत हो चुकी है। पिछले चुनावों में बेनीवाल ने जिस तरीके से कांग्रेस से गठबंधन करके मैदान में उतरे और जीत हासिल की, इस बार वो कहानी दोहराई जा सकती है या नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही थी खिवसर में, एक ज्योति मिर्धा का परिवार था और खिवसर जो है हनुमान बेनीवाल का परिवार, इस दोनों गुटों में आपसी मतभेद लगातार आते रहते हैं। पर पिछले बार हमने देखा था कि हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ 2000 वोटों से जीत हासिल की थी। तो क्या ये अंतर अब और भी बढ़ेगा या कम होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये जो बात चल रही है कि खिवसर की कुंजी है, सही मतलब खिवसर की कुंजी जो है वो टिकट किसको मिलेगा, किसके हाथ में वो टिकट जाएगा। अब सवाल है कि बीजेपी और आरएलपी की टिकट किसके हाथ में होगी, खासकर तब जब खुद हनुमान बेनीवाल ने ये इशारा कर दिया है कि अगर कांग्रेस उनकी शर्तें माने तो गठबंधन हो सकता है। बेनीवाल ने साफ कहा है कि अगर कांग्रेस उन्हें 2 सीटें देगी तो एक खिवसर और दूसरी देवली उनियारा, तो वो कांग्रेस के साथ फिर से गठबंधन कर सकते हैं। अब सोचिए अगर ऐसा होता है तो खिवसर में मुकाबला और रोचक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि बेनीवाल की पकड़ खिवसर में बेहद मजबूत है। पिछले 8 चुनावों में उनकी जीत की कहानी इसी बात का सबूत है कि वो कहते हैं यहाँ की जनता खुद चुनाव लड़ती है और वो जनता का भरोसा उनके साथ रखते हैं। अब जातीय समीकरण की बात करते हैं। खिवसर में लगभग 1 लाख जाट मतदाता हैं और मुसलमानों की भी बड़ी संख्या है। बेनीवाल की रणनीति यही है कि इन दोनों बड़े समूहों के साथ इनको साथ लेकर मैदान को में उतरा जाए और जीत हासिल की जाए। अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ तब भी आरएलपी अकेले दम पर खिवसर में देवली उनियारा जैसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हम गांव में लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से खिवसर का जो है समीकरण सेट होता है और किस तरीके से यहाँ जीत हासिल की जा सकती है। पर अब देखने वाली बात होगी कि जनता का क्या निर्णय होता है। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।